तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी गुड़हल यानी हिबिस्कस के पौधे में अगर कोई भी इंसेक्ट का प्रॉब्लम है, जैसे एफिड्स हो, माइट्स हो, मिलीबग्स हो, या फिर जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लाही, जैसे ये देखिए ब्लैक कलर के काले कीड़े, तो इसका हम एक ही स्प्रे से इलाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका इलाज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें कितने लाही लगे हुए हैं मेरे इस पौधे में। तो बहुत ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम आपके पौधे में है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको दिख रहे होंगे, तो ये लाही है। अगर एक बार आपके गुड़हल के पौधे में लग जाती है तो ये ऐसे अपने से जाने का तो नाम ही नहीं लेती है। इसका आपको उपाय करना ही होगा। किस तरीके से देखिए एकदम छोटे छोटे कीड़े हैं और कैसे देखिए पत्ते के ऊपर ये चल रहे हैं। तो जब तक इसका कोई आप सटीक उपाय नहीं करते हैं, ये अपने से जाने का नाम ही नहीं लेगी। दिन ब दिन बढ़ते जाएगी और जैसे ये कलियां हैं, आपको ये खिलने से पहले ही गिर जाएगी, पत्तियां पीली पड़ेगी और जो नई नई पत्तियां निकल रही है वो भी सिकुड़ जाएगी। तो और पत्तियों को जो निकलने से पहले ये खा जाएगी। तो इसका आपको सटीक उपाय करना है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस पौधे को साइड कर लेनी है और जितने भी पौधे हैं तो पौधे से आपको इसे दूर करनी है। उसके बाद जो पीली पत्तियां उनको हटा के आपको एक बार इसे नॉर्मल वाटर से एकदम अच्छे से तेज धार का स्प्रे से इस तरीके से आपको धो के साफ कर लेनी है। तो इस तरीके से आप पाइप की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जो आपके अगर पौधे छोटे हैं गमले में तो नल के नीचे लेके नल को आप चालू करके आप पत्तियों को इस तरीके से धो के साफ कर सकते हैं। या फिर आप जो स्प्रे बोतल है वो अगर आपके पास अच्छा स्प्रे बोतल है तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं देखिए इस तरीके से पाइप की मदद से पूरे पौधे को धो के हटा दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो स्प्रे बोतल से उतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगी। तो तेज़ धार की मदद से आप अगर ऐसे ही लगातार 3 या 4 दिन तक अगर इस तरीके से आप पौधे को नहला देते हैं अच्छे से, तो ये ऐसे ही आपके पौधे से हट जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको सटीक उपाय चाहिए और दोबारा इसमें नहीं ये कीड़े लगे और बार बार आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप इसका क्या दवाई दे सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इस पौधे को अच्छे से नहला देती हूँ पाइप की मदद से। और इस तरीके से थोड़े से हाथ में भी आपको मल के देखिए, अब देखिए पूरे पौधे देखिए साफ़ हो गए हैं। और थोड़े बहुत जो बचे हैं इस तरीके से देखिए आप उंगली की मदद से इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा रगड़ के इसे साफ कर दीजिए। तो देखिए पत्तियां आप देख सकते हैं, पत्तियों में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और कलियों में भी। तो पूरे अच्छे से इस तरीके से मैं देखिए रगड़ के नहला देती हूँ। तो अगर पौधे छोटे हैं आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर अगर बड़े पौधे हैं तो भी आप पाइप की मदद से आप इस तरीके से स्प्रे करके पौधे को नहला के पूरे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे साफ़ करने के बाद अगर हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो कम दवाई में भी आपका पौधे से जो भी इंसेक्ट हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हाथों से आपको रगड़ के पूरे हटा देनी है। तो मेरे कोई भी पौधे में कोई भी इंसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई इंसेक्ट देखती हूँ मैं तुरंत उसका इलाज कर देती हूँ और स्प्रे करके अच्छे से पौधे को नहला के मैं साफ़ कर देती हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी थी। और इतने ज़्यादा बढ़ने का और एक रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद देखिए अच्छे से पौधे को नहलाने के बाद देखिए मैं इसको धूप में रख दी हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से पौधे को आप साइड कर दीजिएगा जितने भी पौधे हैं, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे में ये जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। देखिए कितने अच्छे से पूरे क्लीन कर दी हूँ। तो देखिए कलियों में भी जो भी इंसेक्ट थे वो भी ख़त्म हो गए। और आप पत्तियों का चमक देख, पौधा काफ़ी हेल्दी है। तो मैं इसको प्रून कर दी थी। कटिंग करने के बाद जब नई पत्तियां निकलती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। मिलीबग एफिड्स का प्रॉब्लम तो गुड़हल के पौधे में आम बात है। तो आपको इस तरीके से महीने में एक बार अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और भी पौधे मेरे गुड़हल के जितने भी हैं देखिए आप कहीं भी आपको ये नहीं दिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं अब इसका क्या उपाय करने वाली हूँ, कौन सा दवाई का यूज करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आपको एक स्प्रे बोतल ले लेनी है। उसके बाद आपको देखिए मैं इसमें जोस का जो इमिडा क्लोरोफाइड आती है उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और
ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है। कोई भी आप पौधे को में जब कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, एकदम नॉर्मल है और बहुत ही सस्ते में भी है। ये पाउच आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इस तरीके से आप देखिए 1 लीटर पानी में इसका आप हाफ टेबल स्पून डाल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इससे देने का भी ज़रूरत नहीं, और ये आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो देखिए इस तरीके का जो उसका इमिडाक्लोरोपाइड है, तो हाफ लीटर मैं इसमें आधा पानी डाली हूँ फ्रेंड। ये 2 लीटर का स्प्रे बोतल है, मैं 1 लीटर पानी डाली हूँ और इसमें हाफ टेबल स्पून मैं इसमें वही अंदाजे के हिसाब से मैं दे देती हूँ। तो इसमें अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचती है। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से पौधे में डाल दीजिए। पत्ती को आप जो इनकी पत्तियाँ हैं उनको भी आप उलट पुलट करके एक बार अच्छे से आप डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे जो न्यू पत्तियाँ निकल रही हैं उसमें भी एक बार जब आप दवाई डालिएगा तो पूरे अच्छे से पूरे पौधे को नहला दीजिए। उसके बाद आप इसका यूज़ कम से कम महीने में 1 बार कीजिए, तब आपके पौधे में ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर होने के बाद भी आप इसका 1 बार स्प्रे कर देते हैं तो दोबारा ये प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। कभी भी हो सकता है 2 महीना 4 महीना बाद फिर दोबारा दिखे तो अलग बात है। उसके बाद फ्रेंड आप गुलदाउदी में भी इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो गुलदाउदी में एफिड्स जो काले लाही होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो आप इसका 1 बार छिड़काव कर दीजिएगा तो दोबारा आपको नहीं दिखेगी। अगर 1 महीने बाद फिर दिखती है तो आप इसी का 1 स्प्रे कर दीजिए, तो इससे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 ही स्प्रे से ख़त्म हो जाए तो आप इस इमिडाक्लोरोपाइड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन नीम ऑयल का रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उसका कम से कम 3-4 स्प्रे आप लगातार 3 दिन बाद करेंगे, तब हो सकता है उसका आपको रिजल्ट मिले। और ये जो इमिडाक्लोरोपाइड है इसका 1 ही स्प्रे से पूरी तरीके से ये जो लाही का प्रॉब्लम है, जो एफिड्स का, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड गुलदाउदी में भी देखिए इसका स्प्रे करने के बाद देखिए पूरी तरीके से ये ख़त्म हो गई है। देखिए जितने आपको जब स्प्रे कीजिएगा उसके बाद देखिए इस तरीके से झड़ जाएंगे अपने से, उसके बाद दोबारा आपके पौधे में ये नहीं दिखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।